नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते भैया। और बताइए भाभी जी, कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं भैया। अरे वाह भाभी, मैगी बनाया है आपने। बहुत दिनों से मैगी नहीं खाया मैंने घर की। जी खाइए ना आप लोग। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि मैगी बना लिया। मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था मैगी खाने का। भाभी आप भी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? अरे वो क्या बैठेगी यार, उसे तो आदत है ऐसे खड़े रहने की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर इसे ही खड़ा कर दूं उसकी जगह। अब खड़ी होकर क्या सुन रही हो रीना? जाकर पानी और चाय भी तो ले आओ। ये अरे रीना बेटा, तू क्यों जा रही है किचन में? तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? जी ऐसा है माँ जी कि ये बोल रहे हैं कि इनके लिए मैं अदरक वाली चाय बना दूं, इनके सिर में दर्द हो रहा है। अरे ये विशाल को क्या हो गया? इसके सर में क्यों दर्द होने लगा? अरे वो उठकर मुझे भी तो आकर बोल सकता था, क्यों बेकार में तुझे परेशान करता है? रीना, चाय नहीं बनी क्या? ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ चाय। अरे नहीं बनी क्या चाय? नहीं बनी हो तो रहने दो। ओ माय गॉड, ये कैसे गवार से पाला पड़ा है, एक काम भी सही समय पर नहीं कर पाती है। ये विशाल रीना से ऐसे बदतमीजी से क्यों बात करता है? अरे अपनी पत्नी से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये मेरे सामने इतना कुछ बोल रहा है तो न जाने मेरे पीछे से क्या क्या बोलता होगा बेचारी रीना को। कुछ देर बाद विशाल ने रीना को फिर से आवाज लगाई। रीना, अरे क्या हुआ बेटा? तू तो ऑफिस जा रहा था ना, रीना को क्या आवाज लगा रहा है? आराम कर रही होगी बेचारी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब उसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है मम्मी कि वो मुझे मेरे ऑफिस का बैग लाकर नहीं दे सकती। एक काम तरीके का नहीं होता इससे। हाँ जी, ये रहा आपका बैग। यार तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कितनी बार कहा है तुम्हारा जो भी काम हो मेरे ऑफिस जाने के बाद ही किया करो। जी माफ कीजिए, भूल गई थी मैं। तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा बैग दो। ऑलरेडी मुझे कितनी देर हो चुकी है। देख रही हूँ मैं, ये कुछ दिनों से कैसे बात कर रहा है बहू से। कभी अच्छे मूड से ऑफिस के लिए भी नहीं निकल सकता इस घर से मैं। ये क्या है बेटा? क्या विशाल हमेशा तुझसे ऐसे ही बात करता है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अभी शायद काम के सिलसिले में उन्हें थोड़ा टेंशन है, इसलिए वैसे बात कर रहे हैं। अच्छा जाओ बहू, तुम आराम कर लो, बाकी जो भी काम है वो सब मैं देख लूंगी। सच में माँ जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य करी होंगी, उसी का फल हुआ आप मेरे लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है रीना बेटा, तू भी तो कितनी अच्छी है, तू भी तो हम सबका कितना ख्याल रखती है। जा बेटा जा, जाकर आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। मैंने आराम करके अपनी तबीयत सही करी। कितने दिन हो गए मैंने समोसे और इमली की चटनी नहीं खाई है। पापा हर हफ्ते लेकर आते थे मेरे लिए। क्या हुआ रीना बेटा, पापा की बहुत याद आ रही है? जी मम्मी जी, वो पापा मेरे लिए ना हर सैटरडे को समोसे और इमली की चटनी लेकर आते थे। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, इसलिए मुझे याद आ गई। अरे याद किसकी आई बेटा? समोसे की या पापा की? दोनों की माँ जी। बस इतनी सी बात है। चलो आज मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलती हूँ, तुम्हें समोसे इमली की चटनी और साथ में खट्टे खट्टे गोलगप्पे खिला कर लाऊंगी। ठीक है माँ जी, चलिए। सच में मेरे तो खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो बेटा तैयार हो जाओ फिर। लेकिन माँ जी, इनके आने का भी समय हो चुका है। अरे हो गया है तो क्या हुआ बेटा, अगर वो आ गया तो रहेगा 1 घंटे घर में, और यदि रास्ते में मिल गया तो चलेगा हमारे साथ गोलगप्पे खाने। पीछे देखिए माँ जी, ये आ गए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते बेटा। नमस्ते भैया। कहाँ जाने की तैयारी है मम्मी आप लोगों की? अरे बेटा, ये रीना को ना समोसे और गोलगप्पे खाने थे, इसलिए मैं इसे मार्केट लेकर जा रही हूँ। बताओ, समोसे खाना है? ये गवार और पसंद भी क्या कर सकती है। अरे आज के समय में कौन समोसे खाता है मम्मी? बताओ यार, कौन समोसे खाता है? आज के टाइम में तो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल, पास्ता ये सब खाया जाता है। लेकिन इसे खाना है समोसे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है यार, अपनी अपनी चॉइस है। तुम लोग बैठो बेटा, मैं ले आती हूँ बहू को इसकी पसंद का कुछ खिलाकर मार्केट से। चलो बेटा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए ना, नहीं खाना है मुझे। मैंने कहा चलो बेटा। ठीक है माँ जी, चलिए। क्या यार, तूने बेकार में ही भाभी जी का दिल तोड़ दिया। अरे कोई दिल विल नहीं टूटा है, उसको आदत है ये सब सुनने सहने की। अब तू भी बताना यार, देखा कैसे बहन जी टाइप रहती है, किसी भी चीज का सेंस नहीं है, न पहनने का ना ही कोई चीज खाने का। अरे लेकिन फिर भी विशाल, भाभी जी कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है। अरे चल छोड़ यार, ये क्या भाभी पुराण लेकर बैठा है तू? एक बात बताओ रीना, सच सच। जी माँ जी, ये आजकल विशाल को क्या हो गया है? पहले तो ये तू तड़ाक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता था तुम्हें, लेकिन ये आजकल उसके जो मुंह में आता है वो बोल देता है तुम्हें। कोई बात हो गई है क्या बेटा तुम दोनों के बीच में? अभी तक तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ घर वालों के सामने बदतमीजी करता था, लेकिन आज विशाल की हिम्मत देखो, अपने ऑफिस के दोस्त के सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है उसने। और एक बात बताओ बहू, तुम उसे पलटकर कुछ जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारी चुप्पी की वजह से उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शादी के 3-4 महीने तक तो मैंने देखा कि वो तुम्हारे साथ इस तरह से कभी बात नहीं किया है,
लेकिन लेकिन अभी कुछ दिनों से भी कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? और तुम ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही हो। तुम विरोध क्यों नहीं करती इन सब चीजों का? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है इनके ऑफिस का कुछ टेंशन था इनके ऊपर, और ये तो ऐसे नॉर्मली कह देते हैं मुझसे। अरे ये कौन सी बात हुई कि नॉर्मली कह दिया? अरे तुम उसकी पत्नी हो। अरे इस तरह से दोस्तों से बात की जाती है रीना, पत्नी से नहीं। पत्नी का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। मुझे तो लगता है बहू, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो 28 साल का होने के बावजूद भी अपने पत्नी से बात करने का तरीका नहीं आता विशाल को। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप तो खुद इतने अच्छे हैं, तो भला आपकी परवरिश में क्या कमी होगी? अरे ना ना बहू, मैं ये सब चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आज तो घर जाके इस लड़की की खबर लेकर रहूंगी मैं। उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है बहू, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? आज देखो ना, उसने अपने ऑफिस के दोस्त के सामने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की है। अरे अगर आज तुमने विरोध नहीं किया ना बहू इसका, तो फिर जीवन भर कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारे पति से। और फिर क्या है, जब तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे ना यही सब देख देख कर, तो वो भी कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आज तो मैं इस लड़की की खबर लेकर रहूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आपको मेरी कसम है माँ जी, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो प्लीज इनसे कुछ मत कहिएगा माँ जी। ये तू बहुत गलत कर रही है बहू, बाद में तुझे ये सब बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ठीक है बहू, यदि तुम नहीं चाहती तो मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच नहीं पड़ूंगी। चलो फिर रीना, अपनी पसंद की सारी चीजें खा लो, तुम जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए। रीना जी अभी आई, किचन में हूँ मैं। अरे मैं तो आ रही थी जी। अरे तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा ना तो मेरे दोस्त भी चले जाएंगे। सुनो, बाहर मेरे 2 दोस्त आए हुए हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता बना ले आओ। ठीक है जी, अभी ले आती हूँ मैं। और सुनो जरा, कोई अच्छी सी तरीके की डिश बनाना, ये नहीं कि पकोड़े या आलू पोहा ही ला के रख दिए। ठीक है जी। मैंने ठीक है तो कह दिया, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊं मैं। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बहू? लेकिन माँ जी, मैं क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना क्या सोचना बहू, मैगी बना लो, बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप ठीक कहते हैं, मैं मैगी ही बना लेती हूँ। यार तुम्हारा सही है विशाल कि घर में आके बस ऑर्डर दे दो, तुम्हें कुछ तरीके का घर का बना खाना मिल जाता है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो यार? क्या भाभी जी खाना नहीं बनाती घर में? घर में एक कुक लगी हुई है, वो बस दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर चली जाती है। यदि मुझे कुछ और खाने का मन करे तो वो मैं बाहर से ही खाता हूँ। अब ऐसा है ना यार, भाभी जी जॉब करती हैं, ऐसे फालतू घर में नहीं बैठे रहती। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा, तो इसे अपनी बीवी फालतू लगती है। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते भैया। और बताइए भाभी जी, कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं भैया। अरे वाह भाभी, मैगी बनाया है आपने, बहुत दिनों से मैगी नहीं खाया मैंने घर की। जी खाइए ना आप लोग। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने कि मैगी बना लिया, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था मैगी खाने का। भाभी आप भी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? अरे वो क्या बैठेगी यार, उसे तो आदत है ऐसे खड़े रहने की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने सोसाइटी के वॉचमैन को हटाकर इसे ही खड़ा कर दूं उसकी जगह। अब खड़ी होकर क्या सुन रही हो रीना? जाकर पानी और चाय भी तो ले आओ। ये क्या यार, ये ठीक नहीं है, तू भाभी जी को कुछ भी बोल देता है। अरे वो बुरा नहीं मानती यार, आदत है उसे इन सब की, लेकिन ये गलत है यार विशाल। अच्छा ठीक है, चाय के लिए मना करवा दे यार, बस मैगी से ही पेट भर गया, जाते हैं हम लोग। हाँ विशाल, चलते हैं अब हम लोग। अरे चाय रहने दो रीना, चले गए मेरे दोस्त। ठीक है जी। ये क्या रीना, कितना कुछ बोल गया विशाल, और तुम चुपचाप मूर्ति बने सुन रही थी। मैं कर भी क्या सकती हूँ माँ जी? मुझे लगता है माँ जी मैं उनके लायक नहीं हूँ। अरे ये क्या बात हुई बहू कि लायक नहीं हो? अरे तुम उसी की पसंद हो। जब उसने शादी के लिए हाँ कहा था तभी हमने तुम्हारी शादी करवाई थी विशाल से। हो सकता है माँ जी उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत ना हो, मैं घर से संभालती हूँ, नौकरी नहीं करती ना बाकी महिलाओं की तरह। अरे बेटा, ये विशाल की चॉइस थी कि उसकी वाइफ हाउसवाइफ होनी चाहिए, और ये बात अलग है बेटा कि पत्नी हाउसवाइफ है या नौकरी पेशा है। सबसे पहले तो पति पत्नी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो देख लिया ना रीना, तुम्हें समझाया था मैंने कि इन चीजों का विरोध करो, लेकिन तुम क्या कहती थी? हाँ उन्होंने नॉर्मली ही कह दिया, और देखो आज उसका नतीजा। हाँ माँ जी, मुझे लग रहा है कि आप ठीक ही कहते थे, मुझे विरोध करना था। मैंने कभी इनका विरोध नहीं किया, इनकी हर बातों को मैंने खुशी खुशी सह लिया। हाँ बेटा, यही तो कहती थी मैं तुमसे। और एक बात बताओ, कमी ही क्या है तुम में? तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, संस्कारी हो, अरे और क्या चाहिए एक बहू के रूप में? आज उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट किया है, तुम्हें वॉचमैन बनाकर गेट में खड़े करने की बात कर रहा था वो अपने दोस्तों के सामने। अरे बताओ बहू, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? और मेरे हिसाब से तुम्हें यदि बुरा नहीं लगा होगा तो तुम बेशर्म हो। सच कहे माँ जी, हमें इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। अगर ये हमारे पति ना होते तो शायद हम इन्हें एक चाटा भी मार दिए होते। अरे ये सब तुम्हारी ही गलती है बहू, अगर तुमने शुरू से इन चीजों का विरोध किया होता ना तो आज विशाल की इतनी हिम्मत ना होती। ये गुस्सा तुम्हें शुरुआत से ही विशाल को दिखाना था,
हुआ माँ? बेटा विशाल, मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है और मन भी ना बड़ा भारी भारी सा लग रहा है बेटा। क्या मम्मी? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे ना बेटा, मैंने दवाई बुलवा लिया था, बस मेरा मन कर रहा है बेटा मैं तेरे साथ बैठूं कुछ देर। कई दिन हो गए तेरे साथ बैठकर मन की बात नहीं की है बेटा, मन बड़ा घबरा रहा है बेटा मेरा। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ। ठीक है माँ, आप थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कीजिए, मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, जा तू काम करके आ जा। अब मदद सिखाती हूँ मैं इसे, अब इसके 2-4 दोस्त आते ही होंगे, फिर बताती हूँ इसे मैं इंसल्ट करना क्या होता है। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, खूब खुश रहो। अरे ये लोग कैसे आज अचानक यहाँ? विशाल कहाँ है आंटी जी? अरे कहाँ होगा वो नालायक, पड़ा होगा घर में बहाने बनाकर किसी कोने में, बचपन से आदत जो है उसको बहाना बताने की। अरे सच्ची कह रही हूँ बेटा, बचपन से आदत है उसकी, स्कूल जाने में भी ऐसे ही जान छुपाता था ये, और पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता था नहीं, हमेशा 0 ही मार्क्स लाता था, पता नहीं कैसे कैसे पास होता गया ये, और इसे ये जॉब मिल गई। अरे ये माँ को क्या हो गया है? मेरे बारे में ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रही है मेरे दोस्तों से? अरे और नहीं तो क्या बेटा, इसमें हंसने वाली क्या बात है, सच्ची तो कह रही हूँ मैं। अरे ये तो सोचो किसकी शादी हो गई, जो मेरी बहू रीना ने इसे पसंद कर ली, वरना कोई लड़की इसे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कैसे वॉचमैन जैसी शक्ल है, और इसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। अरे कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है बेटा मुझे विशाल के लिए, अगर रीना ने पसंद नहीं किया होता इसे तो बेचारा कुंवारा ही रह जाता। माँ माँ, लो आ गया, देखो ना मैं भी इस निकम्मे के लिए रो रही हूँ। लो आ गया मेरा निकम्मा बेटा। मम्मी ये आपको क्या हो गया है? ये आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो मेरे दोस्तों के सामने? अरे आपको कुछ बोलना ही है ना मम्मी, तो इन लोगों के जाने के बाद मुझे कमरे में बोल देना, इन लोगों के सामने कुछ बोलने की जरूरत क्या है आपको? बेकार में ही मेरा मजाक बनाएंगे ये लोग। अरे जरा दूर हट, और ये कान में क्या फुस 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 कर रहा है? अरे जरा भी तमीज नहीं है, देखो ना इसे, 2 दोस्त खड़े हैं बेचारे दरवाजे पर बैठने की भी कहने की तमीज नहीं है इसको। अरे ऐसे मेरे मुंह क्या ताक रहा है, इन्हें बैठने को बोल और जाके जरा चाय नाश्ता बना लिया, तेरे दोस्त आए हुए हैं। अरे ना आंटी जी, रहने दीजिए, हम फिर कभी आते हैं। क्या हुआ बेटा तुझे, शर्म आ गई क्या आज? और नहीं तो क्या मम्मी, मानता हूँ मैं छोटा हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मुझे जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन इस तरह मेरे दोस्तों के सामने बोलने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे अकेले में भी तो कह सकते थे आप ये सारी बातें। वाह बेटा वाह, क्या खूब कहा तूने, जब खुद के ऊपर बनाई तो अकेले में बोलने की बात कर रहे हो तुम, और तुम ही हो ना जो अपने दोस्तों के सामने मेरी बहू की बार-बार इंसल्ट करते थे, लेकिन बेचारी ने कभी उफ नहीं किया। मानती हूँ बेटा, पत्नी है वो तेरी, तेरा अधिकार है उस पर, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है बेटा कि हर किसी के सामने तू उसकी इंसल्ट करता जाए। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने हमेशा रीना की इंसल्ट ही किया है, मुझे माफ कर दो माँ। अरे मुझसे क्या माफी मांगता है बेटा, तूने तो दिल हमेशा अपनी पत्नी की ही दुखाया है ना, उसी से जाकर माफी मांग। अरे बहुत बड़ी दिल की है मेरी रीना, तुझे माफ कर देगी बेटा। हाँ मम्मी, मैं रीना से भी माफी मांग लूंगा। तो देख लिया दोस्तों आज आपने, जब खुद की इंसल्ट की बारी आती है तो इंसान एकांत ढूंढता है कि एकांत में इंसल्ट कर लो हमारी, लेकिन जब दूसरों की इंसल्ट की बारी आती है तब 4 के सामने इंसल्ट करते हो, क्या ये ठीक है? अरे भैया हम तो इंसान हैं, प्रकृति का भी नियम है ये तो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, इसी तरह हम दूसरों को जैसा सम्मान देंगे हमारे पास भी लौटकर वैसा ही सम्मान आएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हो।